आप लगभग देख रहे होंगे 70% से ज्यादा री एडमिशन ले चुका, अलग अलग नाम से, बिल्डिंग डेवलपमेंट, कौशन मनी, लन फंड, है ना, बहुत अलग अलग नाम से, छद नाम से ले रहा है। उसी पे हम लोग चाहते हैं कि नकेल कसे और जो गार्जियनों का पैसा लिया गया उनको रीएम्बर्स करवाए प्रशासन, यानी वापस करवाए। और साथ में जो आप देख रहे हैं कि बुक्स है स्टैंडर्ड 2 का, 3 का 7,000 का, 8,000 का, 6,000 का, ऐसे मनमानी रेट है। पब्लिशर के साथ साठ गांठ करके पैसा का जो ये किया जा रहा है, खेला किया जा रहा है, वो गलत है। एक आम आदमी कैसे पढ़ा सकेगा, कैसे बुक्स खरीद सकेगा? एनसीईआरटी की बुक्स चलनी चाहिए। और ये जो बिल्डिंग डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है, इसका ऑडिट हर एक साल होना चाहिए, शुल्क निर्धारण होना चाहिए। जो बढ़ोतरी होता है फीस का, उसका शुल्क कमेटी बने और शुल्क कमेटी का बजावता बैठक हो। आप देखते होंगे गार्जियन तब जागता है, जनवरी के बाद जागता, फरवरी में जागता है। ये चीज पहले से होना चाहिए। वेबसाइट पे जाके जो बुक लिस्ट है आम करना चाहिए, लेकिन चिन्हित दुकानों में ही फला फला स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का बुक्स मिलता है। कहीं ना कहीं साठ गांठ है यह शिक्षा माफियाओं का। इस पे नकेल कसवाने का काम यहाँ के प्रशासन को करना चाहिए। डीसी महोदय से हम लोगों को बहुत उम्मीद है। देखिए, इसके मामले में अभिभावक संघ पहले भी पहल कर चुका है, अभिभावक संघ। हम लोग डीडीसी भी गए थे, तो उस दिन डीसी साहब नहीं थे, तो हम लोग डीडीसी साहब से मिले थे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि डीसी साहब के साथ बैठक करके पूरे लोगों को बुलाकर, स्कूल का और हम लोगों को सबको बुला के और गार्जियन और अभिभावक संघ को मिलाकर एक बैठक करेंगे। और जो निश्चित जो लोगों को एडमिशन हो चुका है उसका भी हम लोग लौटाने का काम करेंगे। देखिए, एक सबसे पहले जो शिक्षा हम लोग जो कहते हैं ना, इसको सीधे जोड़ना चाहिए माफिया। ये शिक्षा माफिया है सर, हर तरह का एक माफिया होता है, बालू माफिया, कोयला माफिया, ये शिक्षा माफिया है। इन लोगों का एक ही सूत्री काम है, किसी भी तरह गरीब गुरबा कमजोर बड़े लोगों को तो नहीं खड़ाता है, जिसका 2 और 3 बच्चे होते हैं, वो अपने पैसे में री एडमिशन के नाम पर, चाहे बिल्डिंग का बढ़ाने के नाम पर, चाहे किसी भी तरह का लूट खसोट जो चल रहा है। मैं धनबाद के उपायुक्त महोदय से मांग करूंगा और झारखंड के शिक्षा मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी से कि आप इस पर अविलंब कार्रवाई करें और जो भी लोग 75%, 60% अगर एडमिशन करा चुके हैं उनका पैसा लौटाने का काम करें। इतना लूटपाट होने के बाद आखिर सब कुछ ध्यान में आ रहा है और जिला प्रशासन, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अच्छा काम भी कर रहा है हर क्षेत्र में। लेकिन आखिर क्या कारण है ये निजी स्कूलों पर आखिर लगाम क्यों नहीं लग रहा है? लगभग 70 से 80%, आपने सही कहा कि 70 से 80% लोगों का एडमिशन हो चुका है। और जो भी बचे हुए हैं, इसलिए बचे हुए हैं कि जहां से उनको किताब लेना था, किताब खत्म हो गया, जहां से कपड़ा लेना था, कपड़ा खत्म हो गया, तो कपड़ा किताब नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं। किसी भी एक स्कूल में कोई बता दे कि अभी तक इतना आंदोलन करने के बावजूद जिला प्रशासन ने छापा मारा है क्या? कहीं कोई छापा नहीं। तमाम प्रतिदिन अखबार में आ रहा है, प्रतिदिन मीडिया में आ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन का ध्यान किधर आकृष्ट है हमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये खामोशी बहुत कुछ कहती है, सुनने वाला होना चाहिए कि आखिर इतना हो हल्ला, उसके बाद भी किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रहा। देखिए, मुझे तो लगता है कि सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन व्यवस्था हमारे माननीय जो है वो मटियाए हुए हैं, इनको जगाना थोड़ा मुश्किल है। एक चीज तो मान के चलिए कि सबको मालूम है कि कहाँ छेद है, कहाँ कौन सी परेशानी है, कौन सा स्कूल क्या कर रहा है। अभिभावक को थक हार करके क्या करेंगे भाई, हमारे बच्चों का सेशन लेट हो जाएगा तो कर्ज लेकर के, लोन पे पैसा लेकर के, ब्याज पे पैसा लेकर के अपने बच्चों का रीएडमिशन करवा रहे 70 से 80% लोगों का। तो ये लोग कान में तेल डाल करके सोए रहेंगे ताकि ये वक्त निकल जाए। ये वक्त जब निकल जाएगा तो सब मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं दिखती है। यहाँ जो आदित्य रंजन हमारे डीसी साहब है,
इनका जो कार्यशैली है इससे लगता है कि ये कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज ये भी सामने आता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव तो है, और दबाव जो है, प्रेशर जो है, बहुत हाई लेवल का प्रेशर है। मैं एकदम निसंकोच आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का जो रैकेट है वो बहुत धारदार है, बहुत शक्तिशाली है, कि सब लोग हाँप रहे हैं। अभी तक देखिए हमारे सांसद महोदय 6 के 6 विधायक आखिर इस विषय पे चुप्पी साधे हुए हैं, तो कुछ तो है जो हम लोगों को, साधारण लोगों को नहीं दिख रही है। हम लोग सामाजिक लोग हैं, अपना काम नुकसान करके व्यवस्था को जगाने में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया में हो या कहीं और हो। हम लोग तो हास्यास्पद स्थिति तक बन जाती है कि लोग कहते हैं कि आप लोग हर साल मार्च अप्रैल में आते हैं, वो अल्लाह करता है, होता कुछ नहीं है। सीआईडी की तरह पता करना पड़ेगा कि दया पता करो कि गड़बड़ कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल पता करना पड़ेगा, लेकिन पता करने के लिए भी जो सिस्टम है वो सिस्टम के अंतर्गत ही पता करना पड़ेगा। लेकिन सबको सब कुछ पता है कि कहाँ गड़बड़ झाला है, लेकिन लोग ऐसे मटियाए हुए हैं जैसे लगता किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। देखिए, ये अगर शिक्षा के मामले में ये हो रहा है तो ये ज्यादा जो लोग खामोश हैं वो भी जद में एक न एक दिन आएंगे, ये जान। एक्चुअली क्या है भाई साहब कि अगर अभिभावक जिनके बच्चे री एडमिशन में आ रहे हैं, अगर वो हमारे साथ अभी आएंगे तो स्कूल वाले उनको एडमिशन कैंसिल कर देंगे, री एडमिशन में उनका नाम हटा देंगे। उस डर से वो चुप रहते हैं, नहीं तो ये तो हुजूम, तो पूरा रास्ता जाम हो जाएगा। अगर वो साथ दे दें और 24 घंटा के अंदर में इसको सुधार लिया जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है, मैं पप्पू जी और हमारे दिलीप सिंह जी, उदय जी के साथ सीएम के पास इस मुद्दा को लेके जाऊंगा, क्योंकि सीएम बहुत पॉजिटिव नेचर के हैं इस समय झारखंड में, सब समझदार और पूरा शिक्षित, उनको मालूम है ये मुद्दा है, और उनके पास से हम लोगों का पूरा झारखंड में इसका पूरा निष्कर्ष निकलेगा, जो पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। बहुत जल्दी हम लोग इसके लिए रांची जा करके उनके पास पुट अप रखेंगे। हो सकता है इस सेशन पार हो जाए तो वापस करना पड़ेगा फीस सब। जिस तरह से वसूली किया जा रहा है ये हम लोग के लिए चिंताजनक है, क्योंकि एक गरीब मध्यम परिवार ये चाहता है कि मैं गरीबी में अपना जीवन बिता रहा हूं, लेकिन मेरा बाल बच्चा पढ़ करके एक अच्छे अधिकारी, एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर बने। लेकिन जिस तरह से री एडमिशन का उस पर बोझ डाला जाता है, जो कि कर्जा में डूब करके वो लोग शिक्षा सही से नहीं ग्रहण कर पाते हैं, ये धनबाद झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। यहाँ अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। इतने प्रेस मीडिया में डेली वायरल हो रहा री एडमिशन का, फिर भी आप देख रहे हैं कि री एडमिशन चार्ज लिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हो या जिला का अधिकारी हो, उसका कहीं ना कहीं मिली भगत है, तभी स्कूल का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है और लूट खसोट हो रही है। आम जनता और अभिभावकों को बताना चाहता हूं कि धनबाद ये कोल सिटी के नाम से प्रचलित है, लेकिन यहाँ के शिक्षा माफिया के द्वारा यहाँ जो मजदूर वर्ग के लोग जो सबसे ज्यादा रहते हैं, वो उनके बच्चे नामचीन स्कूल में, जो धनबाद के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के स्कूल शिक्षा माफिया एकदम हद कर दिया है। मतलब जिला प्रशासन भी आंख मूंदे हुई है। जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग डीसी और डीडीसी को हम लोग हफ्ता दिन पहले मिले थे, उन्होंने आश्वस्त किया था हम लोगों की 7 तारीख को पूरे धनबाद जिला के स्कूल और अभिभावकों को बुलाकर हम बैठक करेंगे और इस पर कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई करने के काम करेंगे। लेकिन आज 15 तारीख हो गया, जिला प्रशासन के द्वारा ना हम लोगों को कोई सूचना दी गई है, ना हम लोगों को कोई अभी तक कोई सूचना के माध्यम से बुलाया गया है। आवाज तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन इन लोग का आवाज इतना बड़ा है, उस आवाज को दबाने के लिए जब तक हमारे साथ जितने अभिभावक बच्चे लोग वहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लोग साथ में नहीं उतरेंगे रोड पर, तब तक इस खेल को खत्म करना इतना आसान नहीं है। इस पर सारा सरकार जिसका भी बनता है, जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि बनते हैं, वो भी इस पर खड़ा आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों कारण है कि हम लोग भी बहुत, जब जब ये प्रोग्राम हुआ अगले बार भी हम लोग यहाँ पर धरना में भूख हड़ताल में पप्पू जी बैठे, अगले बार भी हम लोग बहुत सारे अभिभावक को बोले थे आने के लिए, लेकिन ये लोग कोई आना नहीं चाहता है। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बना हुआ है, ये लोग डरते हैं, और ये दुर्भाग्य है कि हर वर्ष हर एडमिशन पर ये गोरख धंधा चले आ रहा है, जो बंद होने का नामे नहीं ले रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी जितने भी हमारे भाई बहन को कि यहाँ पे तो सभी जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, जो इतना मतलब कॉपी पुस्तक हर चीज में महंगाई है,
और कोई गरीब है, कोई अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और हमारे लिए तो भाई बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई सब जरूरी है, और इतने महंगाई हो रहा है, कितने बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी सभी को एकत्रित होकर इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। देखते हैं कि कोई भी ऐसा काम होता है तो कम संख्या में लोग रहते हैं। इस मुद्दे को सरकार के तक पहुंचाइए आप लोग, और बच्चे के भविष्य के लिए हम लोग को सोचना है, और बच्चे लोग आगे बढ़े, उन लोग का भविष्य बढ़े। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने बच्चों के माँ बाप है वो लोग ये सब चीज में ध्यान दें। आज हम लोग इस पर चर्चा भी किए हैं कि जो प्रमुख 5 स्कूल या 7 स्कूल हैं उसको चिन्हित करके उनके पास कम से कम 2 घंटा का धरना हम लोग दें, और इसके लिए आज शाम को हम इसका घोषणा करेंगे। यह जो प्रयास हुआ है कि पहले उपायुक्त महोदय और उनके प्रशासनिक अमलों को जगाना, और उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया है वो आश्वासन झूठा साबित हो रहा है। अभिभावकों में आक्रोश बढ़ रहा है, इसलिए जो आश्वासन दिए उसके तहत वो बैठक करके एक निर्णय लेते हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि उन्होंने कहा था, जब हम लोग मिले थे उपायुक्त महोदय की अनुपस्थिति में डीडीसी महोदय से, उन्होंने कहा था 7 तारीख तक हम एक बैठक करेंगे और आपको सूचित करेंगे। आप आएंगे, आप जो भी दस्तावेज आपके साथ हमको दीजिए, हम उसको स्टडी करेंगे और कार्रवाई करेंगे। सर समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोगों ने 11 या 12 तारीख को डीडीसी से मिलकर सारा दस्तावेज दे दिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि होमगार्ड का बहाली चल रहा है। तो इस तरह से समय समाप्त हुआ। अभिभावक मैक्सिमम पैसा दे दिए, कोई कर्ज लेके पैसा दिया, कोई कहीं से व्यवस्था करके पैसा दिया। तो अब हम लोग चिन्हित स्कूलों के सामने लिस्ट जारी कर देंगे। 2-2 दिन के अंतराल पर हम लोग 2 घंटा का धरना देंगे, और उसके पहले 2 से 3 दिन के अंदर आज ही घोषणा करेंगे कि हम एक पुतला दहन करेंगे जिला प्रशासन का, क्योंकि अभिभावकों को न्याय नहीं मिल रहा है, यानी आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो 55 पार्षद हो, हमारे 6 विधायक हो, 2 सांसद हो, किसी का कान पे जू नहीं रेंग रहा है। गांधी जी का सत्याग्रह का शुरुआत कर दीजिए। बिल्कुल, बस यही चल रहा है। अब हर 3 दिन पर कोई ना कोई कार्यक्रम होगा। तो पहली चरण में हम लोग जिला प्रशासन का पुतला दहन करेंगे। उसके बाद हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के तहत 5 स्कूलों को चिन्हित करके धरना देंगे। उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति, मतलब सत्याग्रह आगे होगी, अभी चलेगी। इस बार चलेगी, आर या पार की लड़ाई होगी। और नहीं तो रांची में भी तो एक ही राज्य है और एक ही कानून है और एक ही पदधारी लोग है, डीसी। जब रांची के डीसी बैठकर इतने कड़े निर्णय ले सकते हैं तो यहाँ का क्यों नहीं। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अब जिला स्कूल अगर हमारी बातों को नहीं मानेगा हम उनकी गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन यहाँ के डीसी की चुप्पी कहीं ना कहीं हम लोगों को चुभ रहा है।